प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर हाजिर हैं हम आत्म परिचय पाठ को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने पहला और दूसरा जो पद था उसका अर्थ हम लोगों ने ग्रहण किया था, उसके अर्थ को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम तीसरा और चौथा जो पद है उसको पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से उन पंक्तियों को देखिए। इसमें जो कि हरवंश राय बच्चन, जो कि हालावाद से ज़्यादा प्रभावित थे, उनके जो दर्शन था उनका, उसको हम हालावादी दर्शन कहते हैं। और उन्होंने आत्म परिचय जो कविता लिखी है उसमें अपने बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि मेरा और संसार का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो बड़ा खट्टा और मीठा है। प्रीति और कलह का रिश्ता है। एक प्रकार से वो द्वंद्व में जीने की कोशिश कर रहे हैं। द्वंद्व कहते हैं दोनों तरफ से जीना। संसार में रहना भी नहीं चाहते, संसार उनको पसंद भी नहीं आता है। अपने मन का संसार वो गढ़ना चाहते हैं। कैसा संसार चाहते हैं? जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या नफरत, किसी भी प्रकार की जो बुराई है वो ना हो। वो ऐसे संसार को गढ़ना चाहते हैं जहाँ प्रेम हो, जहाँ दया हो, जहाँ ममता हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ लोगों को, जो दुखी व्यक्ति हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनको वो गले लगाना चाहते हैं। जहाँ सभी के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाता हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार की नफरत न की जाती हो, वो इस प्रकार के संसार को पाना चाहते हैं और इस प्रकार के संसार में वो रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी यहाँ अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं क्या सोचता हूँ इस संसार के बारे में। कहता है मैं निज के उद्गार, यानी जो मेरे मन के विचार हैं, उद्गार माने विचार भावनाएं, जो मेरे मन के, जो मेरे हृदय के, उर माने हृदय, उद्गार माने अपने विचार भावनाएं। तो मैं, मेरे भीतर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, मैं उनको लिए हुए फिरता हूँ, यानी उनको लिए हुए घूमता हूँ। कहने का मतलब है मैं अपने ही विचारों में, मैं अपने ही भावनाओं में रहता हूँ। मैं अपने मन के अनुसार ही करता हूँ, मैं अपने विचार भावनाओं के अनुसार ही रहता हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज माने अपने, उर माने हृदय, और उपहार आप जानते हैं। तो मैं निज के यानी अपने हृदय के उपहार को, यानी जो उन्हें खुशी मिल जाती है लोगों के द्वारा, वह उसे उपहार स्वरूप वह ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं, और वे उसे लेकर के ही फिरा करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कहते हैं यह संसार जो कि अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं होता, कभी किसी की भावनाएं किसी भी रूप में पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए इस संसार को वो कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार है और यह मुझे कभी भी पसंद नहीं आता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और वे कहते हैं कि मेरा अपना संसार है, मेरे अपने सपनों का संसार है, मैं उसमें मस्त रहता हूँ। मैं अपने सपनों के संसार को लेकर के घूमता रहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो कैसा संसार चाहते हैं, जिसमें ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच पाखंड, इन सब का कोई जगह न हो, जहाँ पर लोग आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ, एक निष्ठता के साथ सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हुए रहते हों। वे ऐसे संसार की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं इसी बात को कि यह अपूर्ण संसार मुझको कभी पसंद नहीं आता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सपनों का संसार है, यानी मेरे सपनों का जो संसार है, मैं उसे लिए हुए घूमता रहता हूँ। दूसरी लाइन है, इसमें दूसरा पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने ही हृदय में अग्नि जलाता हूँ और उसमें, उस अग्नि में यानी उस आग में दहा करता हूँ, यानी जला करता हूँ। तो अपने मन के भीतर में, अपने हृदय में वह कैसी आग को जलाए हुए है?
वो कहता है मैं प्रेम की आग को जला करके स्वयं ही उस चीज को मैं सहन करता रहता हूँ, अर्थात प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। कह रहा है कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, उन सब दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में वो बिल्कुल मग्न रहता है। यानी उदेति सविता ताम्रा, ताम्रा है वास्तव में तिचा, संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता। कहा गया है संस्कृत में कि जब सूर्य उदित होता है यानी उगता है उस समय भी उसका रंग लाल होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी उसका रंग लाल होता है। यानी जब उसका जन्म होता है तो भी लाल, और जब उसकी मृत्यु होती है तो भी लाल। यानी सुख और दुख की अवस्था को बताया गया है। तो सुख के समय भी उसका रंग वही, और दुख के समय में भी उसका रंग वही रहता है। इसलिए वो कहता है सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, न सुख में बहुत ज़्यादा खुशी होता है और दुख में न ही वो बहुत दुखी होता है, दोनों वो एक भाव से रहता है। आगे कह रहा है जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार जो है उस भव सागर को, यानी जो ये संसार है उसे भावनाओं का सागर कहा जाता है। बहुत सारे प्रकार की हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाएं जन्म लेती हैं, भावनाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, यानी भावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, भावनाएं जन्म लेती रहती हैं, भावनाएं खत्म होती रहती हैं। इसलिए इस संसार को भव सागर कहा जाता है। तो इस भव सागर से पार जाने के लिए नाव बनाता है, यानी कर्म रूपी नाव बनाता है व्यक्ति। अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, ताकि मैं इस संसार से पुण्य कमा करके जाऊं और इस संसार से मैं अच्छे से चला जाऊं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वो कहता है कि जग यानी संसार के लोग इस भव सागर से पार जाने के लिए कर्म रूपी नाव को बनाते हैं। और आगे कह रहा है कि मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और मैं जिस संसार के लोग समुद्र में उस भव सागर में तैरने के लिए नाव बनाते हैं, उस पर नाव पर पार होकर के जाना चाहते हैं, वो कहता है कि मैं उन लहरों के ऊपर में मस्त बहा करता हूँ। यानी उस भाव रूपी संसार से, सागर से उसे कोई डर नहीं है, और वह उन भाव रूपी सागर में, उस भाव रूपी संसार में उन लहरों पर मस्त बहा करता है। प्यारे बच्चों, शायद आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं कि मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात कभी अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है, उसे खुशी से जो उपहार मिले हैं वह उन्हें साथ लिए फिरता है, उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए हुए घूमता है, उसे प्रेम से भरा हुआ संसार अच्छा लगता है। आगे दूसरे पद में कहता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहता है कि वह अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता है, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ, प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर के जीवन के जो भी सुख दुख आते हैं उनमें वो मस्त रहता है। आगे कभी कहता है जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह कर्म रूपी जो नाव बनाते हैं लोग इस संसार सागर से पार जाने के लिए, तरने के लिए, परंतु कभी कहता है कि मैं उस संसार रूपी सागर की लहरों पर बिल्कुल मस्त होकर के बहता हूँ, मस्त होकर के चलता हूँ, उसे संसार की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं व्यापती है। इस कविता में कवि ने विशेष रूप से प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, जो कि उसकी अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा है। और सपनों का संसार में अनुप्रास अलंकार, भावसागर और भाव मौजों में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर श्रृंगार रस का अच्छा सा प्रयोग कवि ने करने की कोशिश की है। कवि के हृदय में एक विशेष आग यानी जल रही है, वह प्रेम की वियोगावस्था के कारण से व्यथित होता है। और निज के उद्गार जो शब्द आया हुआ है उसका अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। निज उर के उपहार से तात्पर्य है कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि उसके दृष्टिकोण के अनुसार वह संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वह बनावटी और झूठा है। मैंने पहले आपको बताया था कि कवि का अपना संसार है, वो अपनी बनाई हुई दुनिया के अनुसार जीना चाहता है।
जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, लोग एक दूसरे के प्रति नफरत ना करते हों, लोग एक दूसरे का जो है मदद करते हों, अच्छे से जिस समाज की वह कल्पना करता है वह समाज उससे संसार में मिलता नहीं है, इसलिए वह संसार से बहुत दुखी है। संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत सारे कष्ट आएंगे और उन कष्टों को हमें सहना पड़ेगा। इसलिए कवि का यह संदेश है कि मनुष्य को हंसते हुए इस संसार में जीना चाहिए, चाहे जो भी सुख दुख आवे उस सुख दुख में उसे हर दम एक अवस्था में रहना चाहिए, जिसे स्थिति प्रज्ञता को कहते हैं कि चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, उन दोनों स्थितियों में हमें एक जैसी स्थिति में रहना चाहिए। न सुख में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना चाहिए और न दुख में बहुत ज़्यादा दुख। तो जो व्यक्ति इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्थिति प्रज्ञ होता है, उसे दुख की कोई चिंता नहीं होती है और न सुख और न दुख उसे कभी व्याप्त करता है, यानी किसी प्रकार की कोई उसे चिंता नहीं होती है और इस संसार के लोगों का वह ध्यान नहीं करता, अपने में बिल्कुल मस्त रहा करता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।